क्योंकि श्रीलंका प्लस हालात होने वाले हैं। हमारी तो 22 करोड़ आवाम है। तो ताई तो मैं कहना वी नीड टू लर्न फ्रॉम इंडिया के हाउ टू एंगेज ऑन इकोनॉमी एंड ऑन सिक्योरिटी। अच्छा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। तो मुझे जो दुख होता है और तकलीफ होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद रुपए की कदर में इस्तेकाम आने के दावेदार डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में अक्सर नाकाम है। डॉलर आज भी 4 रुपए महंगा हुआ है। सैलाब से जी GDP में 3% कमी का ऐलान है। तमाम नुकसान जो सैलाब से हुए हैं, जो आगे चलकर होने वाले हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की मईशत को देखें कि हमारा इंडिया जो है एट द एंड ऑफ द डे किस तरह इनके साथ इंगेजमेंट कर रहा है। हमने 75 साल में सिक्योरिटी के अलावा बात ही कोई नहीं की। सैलाब से होने वाली जो तबाही है उसने रही सही कसर पूरी कर दी है। तो आइंदा चंद महीने जो मुल्क के लिए मुआशी तौर पर बहुत अहमियत के हामिल हैं। एट द एंड ऑफ द डे बस ये चीज हुई है कि हमारा मुल्क सिक्योर है फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, बट फ्रॉम द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वी हैव गॉट वल्नरेबल। व्हाई? बिकॉज हमने इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया, हमने सोसाइटी पे फोकस नहीं किया, हमने पॉपुलेशन जो है वो हमारी बढ़ रही है, जो सोसाइटियल कंसर्न्स हैं वो बड़े हैं। तो फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि आपके मुल्क में एनर्जी नहीं है, मतलब गैस की शॉर्टेज है। अब उसका जारी बात है व्हेन इंडस्ट्री विल शट डाउन तो पॉपुलेशन की वो गुर्बत पे उसका असर पड़ेगा, इंडस्ट्री विल माइग्रेट कर जाएगी यहाँ से। तो जो चीज़ें हैं फिर आप देख लें दैट हाउ इंडिया इज डीलिंग विद ऑल दीज कंट्रीज। इंडिया किस तरह इनसे डील कर रहा है। असली सिर्फ और सिर्फ वो जिसे आप कह लें कि सिक्योरिटी, दैट इज ऑल व्हाट वी हैव एंड दैट इज ऑल व्हाट वी वांट। इसके अलावा हम कुछ भी जो है वो बात करने को तैयार नहीं। वो इंडिया ने बार बार उनको कहा है कि जी हम फेयरनेस चाहते हैं, इंक्लूसिवनेस चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और जो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, बिकॉज हम ठीक है एक छोटी मार्केट है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हमारा इस्तेहसाल हो। तो इंडिया जो है ना वो कह रहे हैं कि एक एक चीज हम, तो उनको पता है कि पायन ने सारा जो वेस्ट है और ये खासतौर पे जितने भी रीजनल ममालिक हैं ये इंडिया पे डिपेंडेंट है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट कंट्री एंड वी कैन गिव अ लॉट टू देम। इंडिया को उसके पल्स पे हाथ आ गया, वो जिसने पंजाबी कहते हैं ना ठंडी करके खा देने में। ठंडी करके खाना से मुराद ये है कि वो अब उनको पता है सारा कुछ तो आना ही आना है। भाई अगर सारा कुछ आना ही आना है तो फिर इसको आने दे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या उसे बोलते हैं खाएंगे, आराम से खाएंगे, ठंडी करके खाएंगे। लेकिन असी की करने हैं, असी इको बारी खाने हैं, तत्ती खाने हैं ते जनाब सिक्योरिटी, दैट्स इट। अदर देन दैट हम कुछ भी नहीं, अदर देन दैट हम उसमें जाते ही नहीं है जिसको बोलते हैं ना। और फिर जारी बात है हमारी जो डीलिंग्स होती है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ट्रांसपेरेंट ना होने से मुराद ये है कि वी डोंट हैव, हमें क्या पता कि क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, कौन बातें कर रहा है हमारे बिहाफ पे, क्या बात कर रहा है। किसी को कुछ कख पता नहीं है, किसी को कख पता नहीं होता इसमें कि हमारी क्या बात हो रही है, ट्रस्ट में। लेकिन जारी बात है हमारे पास और चॉइस ही कोई नहीं है। ठीक है जी, जो लगे हुए हैं वो ही करेंगे, देखेंगे। और लीडरशिप हमारी खामोश है, कंफ्यूज है, परेशान है। उन्हें गरीबों को समझ नहीं आती भी। वो इमरान खान तो तरठे सारा टाइम, वो खान ही उन्होंने लै चला। तो वो इंडिया जो है बार बार उनके साथ एंगेज भी करता है, कोऑपरेट भी करता है। एक स्टेप आगे हो जाता है, 2 स्टेप पीछे हो जाता है, फिर एक स्टेप आगे हो जाता है, 2 स्टेप पीछे हो जाता है। उनको सारा टाइम उन्होंने तिंगनी का नाच नचाया हुआ है। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज उनको पता है कि ये वंस। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए।